डियर स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे आपका स्वागत है। हमने लेक्चर नंबर 7 में डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 7 में आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ने ये कर लिए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने इंपॉर्टेंट बताया था क्योंकि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2012 और 14 में आ चुका है, और ये दो क्वेश्चन नंबर 3 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2013, 15, 16 में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपको करवा दिया जाए यहाँ पे। अगर आपसे नहीं हुए तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपके 10 मार्क्स के पूछे जा चुके हैं आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। तो मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप घरों में ही होंगे क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर निकलना बहुत रिस्की है, तो घर पे ही रहिए। और मैथमेटिक्स के हमारे वीडियो लेक्चर आप सीरियल से क्रम से देखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। एकांत में बैठ के नोट्स बना के बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट हम लिंक दे देंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के पूरे लेक्चर सीरियल वाइज के उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टिग्नोमेट्री, कहीं कहीं पे टिग्नोमेट्री की बहुत ज़रूरत हो रही है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको सॉल्व करना है। और इसमें हमने लिखा हुआ आंसर इसका पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। ये पहले हमने आंसर लिख दिया है, अब देखते हैं पाई स्क्वायर बाई 4 आता है ये कैसे आता है, राइट। अब देखो स्टूडेंट इसको करना कैसे है, जरा इसमें आप देखिए, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखा होगा स्टूडेंट आपने हमारा। तो उसमें अगर x नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे x हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फंक्शन बचेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स को t मान के ऊपर sin x आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ये x एक्स्ट्रा आ गया है तो अब वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाएगा। अब किससे होगा, जरा सोचने वाली बात है कि भाई अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको छह प्रॉपर्टी बताई है। देखिए लेक्चर नंबर 7 में हमने आपको प्रॉपर्टी सब बता दी है। अब ये लेक्चर नंबर 8 है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं लेक्चर नंबर भी डाल देता हूं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर नंबर 7 कौन सा। अगर आपने 7 नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 8 पे आ गया, तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है तो, राइट। तो इसलिए हम सीरियल से लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके डालते हैं। अब देखिएगा इसको करना कैसे है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 से पाई। हाँ, अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रेशन जीरो से a fx dx, हाँ, बाहुबली प्रॉपर्टी, जिसका मैंने आपको नाम दिया था। बाहुबली प्रॉपर्टी थी a to b थी, हाँ, लेकिन उसका बाहुबली प्रॉपर्टी का बच्चा हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन 0 टू fx dx अगर है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a, इसको लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि x फंक्शन की जगह पे, जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे a माइनस एक्स रख देते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसमें से x घटा के रख देते हैं, या फिर अगर बाहुबली प्रॉपर्टी की बात करें तो इन दोनों को जोड़ करके x घटा के रख देते हैं, ठीक है जी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब नीचे 0 हो ऊपर a भी कोई कुछ भी हो a की जगह पे, हाँ, तो a माइनस एक्स करके इसको दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। जरा हम यही यहाँ पे करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम पहले तो इसको i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू, इसको i मान लिया, i इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब एम्प्लाइज इससे आगे जब जाएंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाहुबली प्रॉपर्टी, उसका नाम था प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी 4 से हम ये कर रहे हैं, या बाहुबली प्रॉपर्टी के रूप में आप याद रख सकते हैं। x की जगह पे क्या लिखना था, पाई माइनस एक्स। जैसे a माइनस एक्स था, यहाँ पे a की जगह पाई है तो पाई माइनस एक्स है ना, तो x की जगह पे स्टेट आ जाएगा पाई माइनस एक्स। ध्यान से देखेंगे जरा, मैं इत्मीनान से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और x की जगह पे क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, राइट। अच्छा जी, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना स्टूडेंट, dx यहाँ पे x की जगह पे मत, क्योंकि ये dx तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, इसलिए dx है। यहाँ पे मत रख देना x की जगह पाई माइनस एक्स। जो फंक्शन है, फंक्शन ये है आपका dx, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है, फंक्शन आपका इतना है। जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे पाई माइनस एक्स रख देना है बस, ठीक है जी। तो ये रख दिया। अच्छा, अब जरा इसको सिंप्लीफाई, अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ जाती है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स तो अपनी जगह पे है। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, देखिए साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए पाई पे नो चेंज होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल लेक्चर बता चुके हैं, इस पे यहाँ पे हम वो नहीं बता सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। पाई साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है जी, क्योंकि पाई पे नो चेंज तो साइन थीटा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सत्ता का के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए साइन थीटा आएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा जब साइन थीटा होता है तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी कॉस, देखिए कॉस पाई माइनस एक्स बराबर क्या, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर, देखो पाई पे नो चेंज होता है तो कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होगा, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसलिए जो माइनस वो प्लस हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आना चाहिए था, माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ तो स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम इसी को करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आगे बढ़िए आप, इज इक्वल टू, चलो हाँ इसको यहाँ पे करते हैं आगे, हाँ इसको आगे यहाँ पे करते हैं। अब देखिएगा साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं ना तो ये हो जाएगा 0 से पाई। अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, देखिएगा हाँ, पाई साइन एक्स, देखो साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई साइन एक्स माइनस, चलो पूरा ही करते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पाई साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है जी, एक्स साइन एक्स हो गया, और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा भाई, हाँ कमेंट में बता सकते हैं आप, ठीक है ना। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिएगा ये जो अपॉन में है ना, ये बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इस अपॉन वाले को एक बार इसके अपॉन में रख सकते हैं, एक बार इसके अपॉन में रख सकते हैं, और इंटीग्रेशन अलग अलग लग सकता है। हम पहले बता चुके हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो इंटीग्रेशन अलग अलग भी लगा सकते हैं उसका, है ना। तो पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई, और पाई साइन एक्स, देखिए पाई साइन एक्स अपॉन, तो अब पाई जो है कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाता है जी, और अंदर बचेगा आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है जी। दिस अपॉन दिस, पाई कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, और इंटीग्रेशन 0 से पाई, अब दिस अपॉन दिस आएगा, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx लग जाएगा, ठीक है जी। दिख रहा है dx, हाँ दिख रहा है। अब आप देखेंगे जरा इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा हमने ये क्यों किया। अब देखो i एम्प्लाइज i बराबर, हाँ अब ये तो है आप अपनी जगह पे ठीक है, पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और अंदर है आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है जी।
और माइनस माइनस के बाद जो ये देखिएगा, आप देख रहे हैं ना पूरा ये आपका आई माना था, देखो ये सेम यही है, देखो जीरो इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस, एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो सेम यही है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे आई रख सकते हैं, माइनस आई। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था, हमने इसको आई बनाने के लिए ऐसा किया है, जिससे हम इसको हमने इसलिए किया क्योंकि हमें दिक्कत एक्स की वजह से आ रही थी, और एक्स अब हट गया क्योंकि उसकी जगह आई आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो माइनस आई है ना, इसको इधर लेके आओ जरा। अच्छा, अब देखो माइनस आई जब इधर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का आई, जो आई ऑलरेडी पहले एक है, तो आई और आई 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा होगा बिल्कुल 100%। अब देखिए दूसरी चीज, हम देखो आगे देखिएगा, ये जो है ना, ये 2 को बटे में ले जा सकते हैं, तो हम यहां से, आप स्टेप दूसरा लिखिए, लेकिन हम यहां से इसको मिटा करके ये बटे में 2 चला गया, तो आई बराबर पाई बटे 2 इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन एक्स वन प्लस कोस डीएक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए 1 मान लो, चलो ठीक है जी, 1 मान लीजिए। हाँ, अच्छा, अब देखिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि x तो हट गया। अब आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन से cos x को t मान करके ये हो सकता है, तो कैसे होगा? देखो, पुट, हाँ, इक्वेशन 1 में, हाँ, पुट cos x इज इक्वल टू टी। हमने cos x को सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने स्टार्टिंग में बताया है, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको आसानी से समझ आएगा। पुट cos x इज इक्वल टू टी। cos x को t क्यों माना? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन एक्स डीएक्स, तो साइन एक्स डीएक्स एक साथ आ जाए, उसकी जगह dt रख सकते हैं, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो जो ये फंक्शन है ये पूरा का पूरा t में चेंज होना चाहिए, और dx भी पूरा पूरा t में चेंज होना चाहिए, और लिमिट भी अभी x की है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लिमिट 0 से पाई, ये x की है, x के मान 0 और x का मान पाई। अब t की हो जाएगी फिर लिमिट, ठीक है ना, t का मान और t का लोअर लिमिट, t का अपर लिमिट होगा, राइट। तो cos x इक्वल टू टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे अगर, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, और साइन x को हम सीधे इंटू फिर dx लिख देते हैं, और t का dt लिख देते हैं। वैसे इसको साइन x और t का dt बटे dx, तो dx इधर आ जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, राइट। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि dx की जगह पे आप dt बटे साइन एक्स लिख सकते हैं, dt बटे साइन एक्स, dx की जगह dt बटे साइन एक्स, साइन एक्स कट जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन dt, या फिर साइन एक्स dx की जगह आप dt रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो जैसा कर सकते हैं ऐसा करिए, क्योंकि देखो दूसरी चीज माइनस भी है, हाँ, तो माइनस हम, हाँ, इस देखिए माइनस साइन एक्स को इधर लेके आ गए, तो dx बराबर माइनस dt बटे साइन एक्स हो गया है। अब इक्वेशन नंबर में ये रख देंगे, और एंड साथ में है, साथ में लिमिट भी, एंड व्हेन लोअर लिमिट, व्हेन, हाँ, व्हेन x इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू क्या होगा? जब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 है, तो t क्या हो जाएगा? अभी तो x में है ना लिमिट भी अब t की होनी चाहिए। अब t बराबर क्या होगा देखिएगा, cos x इक्वल टू टी मान रखा हमने, x की जगह 0 रखो, तो जब cos 0 का मान 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है जी, एंड, या फिर यहीं पे लिख दो, व्हेन x इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है? पाई है, जब x इक्वल टू पाई, देन t इज इक्वल टू क्या होगा? तो x की जगह पे पाई रख दो, cos पाई। अब स्टूडेंट आपको cos पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos पाई का वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर ग्राफ पता है तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, ये cos का ग्राफ होता है, एक से शुरू होता है cos का ग्राफ, 1 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ऐसे करके होता है। ठीक है जी। अब मैं कहूँ भाई cos 0 की वैल्यू बताओ 1 है, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ 0 है, cos पाई की वैल्यू बताओ -1 है, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है,
कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 है, ऐसे करके ये बोल सकते हैं। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे यहाँ पे पाई रखें तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान देंगे जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब इन सबको आप इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 में सब रख दीजिए, तो आपको आगे सब कुछ मिल जाएगा। देखिएगा आगे, हाँ ध्यान से देखना बच्चों, हाँ जरा ध्यान से देखने की जरूरत होती है इसमें ना। आप थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसा करेंगे, इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो 1i इज इक्वल टू पाई/2, तो आपका कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं आपको। इंटीग्रेशन, अब लोअर लिमिट देखिएगा, यहाँ 0 से पाई था ना, 0 से पाई था, अब लोअर लिमिट क्या हो गई, t इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट हो गई -1। हाँ, तो 1 से लेकर -1 तक जाएगा जी ये, ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे dx की जगह पे, या आप चलो sin x तो रख दीजिए, कोई बात नहीं, हाँ sin x रख दिया हमने अपनी जगह पे, अपॉन 1 प्लस cos x की जगह t रखा तो t स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर t है ना, cos स्क्वायर x है ना, तो t स्क्वायर हो जाएगा। और dx की जगह पे देखिए माइनस dt बटे sin x, तो माइनस हम आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, ठीक है। और dt बटे sin x हो गया, ठीक है जी, ये लिख दिया। अब sin x से sin x कट गया, क्योंकि कटना भी चाहिए था, इसीलिए हमने ये किया, क्योंकि जो भी फंक्शन है सारा का सारा टी में होना चाहिए, यहाँ dt होना चाहिए, लिमिट भी टी की होनी चाहिए, तीनों जगहों पे चेंज होना चाहिए, राइट। तो अब ये हो गया जी आपका -π/2 और इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिएगा, अब आपको पता होना चाहिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है आपका tan इनवर्स x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। और ये डिटेल में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सीरियल से सारे लेक्चर देखेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन सीरियल से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 7-8 लेक्चर है, सीरियल से देखिए, नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के 7-8 लेक्चर है, सीरियल से देखिए, नोट्स बनाइए। फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आओ, सीरियल से देखिए, नोट्स बनाइए। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप कर नहीं सकते फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना हो। अच्छा चलो, अब दूसरी बात ये है स्टूडेंट, अब मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पे देखेंगे आप जरा कि ये ठीक है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिएगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि -a to b fx dx, सेकेंड प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, b नीचे लेके आते हैं और a को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आगे आ जाता है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट -1 है, जबकि अक्सर क्या होता है कि लोअर लिमिट छोटी होती है, -1 छोटा है, 1 बड़ा है, लेकिन वैसे फर्क कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको इंटरचेंज करना है तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, और -1 ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। बाय प्रॉपर्टी 2 से हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट इंटरचेंज कर रहे हैं, -1 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, और माइनस चिन्ह आगे आ रहे तो -1 ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt, ठीक है जी। अच्छा, आई बराबर चल रहा है सारा सब कुछ। हाँ, अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का π/2 तो आपका अपनी जगह पे है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और लिमिट लगा दीजिए -1 से 1। कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब आगे चलिए जरा, एम्प्लाइज i इज इक्वल टू, देखो ये i बराबर ही चल रहा है, ध्यान से जरा आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर रटना मत इसको, जब आप कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि रट लेते हैं, रटेंगे आप तो एग्जाम में आप सही नहीं कर सकते। यहाँ पे आप रट भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप सही नहीं कर सकते। आप समझिए, जिस प्रकार से मैं अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, आप भी उस प्रकार से करने की कोशिश करिए, और जो एक एक चीज मैं बताता हूं वो समझने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा देखिएगा आगे, देखो हाँ ठीक है, π/2 तो आपने अपनी जगह पे है, और tan इनवर्स t एक बार अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1,
माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1। ठीक है जी, इस प्रकार से अब tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स -1 की वैल्यू रख दीजिए। अब इससे आगे देखिए स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा आगे देखना। π/2 आप अपनी जगह पे है, ब्रैकेट में देखिएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है। अब अगर आपको ये पता नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, tan इनवर्स अपनी जगह पे है और यहां पे tan इनवर्स तो अपनी जगह पे 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं tan π/4, राइट, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, ये आपको पता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह आपने tan π/4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, माइनस tan इनवर्स यहां पे आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं माइनस tan π/4, -1 की जगह tan π/4, और माइनस tan π/4 अगर यहां पे लिखते माइनस tan π/4 तो माइनस को अंदर ले जाओ, क्यों, क्योंकि देखिएगा माइनस tan π/4 को आप लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वजह से -1 है ना, तो माइनस tan π/4 और माइनस tan π/4 को आप tan -π/4 लिख सकते हो, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। या हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, हाँ, इसलिए क्यों ऐसा क्यों करें, tan -π/4 ऐसा इसलिए कर रहे हैं, या ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स से tan तभी हटता है अगर tan इनवर्स और tan के बीच में कुछ ना हो, ब्रैकेट के अलावा कुछ ना हो। अगर यहां पे माइनस रहेगा तो tan इनवर्स से tan नहीं हट पाएगा, बस ये समझ सकते हैं आप। ठीक है जी, हाँ। अच्छा, अब देखो आगे देखो, एम्प्लाइज, चलो आई बराबर, हाँ, हम आई को ही सॉल्व कर रहे हैं भैया। देखो आई ये है, आई का मान ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो कहाँ गया, हाँ ये है जी, हाँ, तो π/2 आपकी अपनी जगह पे है जी, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो π/4 बचेगा जी अंदर। ठीक है जी, tan इनवर्स से tan हट जाता है और फिर बीच में माइनस का, tan इनवर्स से tan हट गया, माइनस π/4, और माइनस π/4 आएगा तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/4। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा आपका π/2, तो आपका बाहर है, इन दोनों को जोड़ दी, जब हर बराबर है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो पाई और पाई 2π/4 आ जाएगा, 2π/4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा भैया, तो ये पाई का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π²/4 हो जाएगा, और π²/4 ही आपका आंसर आ गया, आई बराबर आया ना, तो यही आई बराबर था ये, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। अगर आपने जो हमने प्रॉपर्टी लेक्चर 7 और 6 में बताई है उसको बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं आपके एग्जाम में, तो प्रॉपर्टी वाले लेक्चर बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है जी, अब उम्मीद करता हूं कि कहीं पे कोई शक नहीं रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं इसके बाद के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 10 मार्क्स का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि ये क्वेश्चन जो है 11-12 में भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको करते हैं, राइट। तो ये है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2 प्रूव कर रहा है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2015, 16, 13 में आ चुका है, और भी कई बार आ चुका होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कैसे करना है इसको। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है भैया कि जिसको सॉल्व करना है उसको आई मान लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है जी, अब देखिए log sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता तो फिर इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देते, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करें। अब बताओ क्या करें। हाँ, क्वेश्चन उठता है कि क्या करें। अब यहां से जब आप 0 से π/2 या 0 से π, 0 से 4, 0 से a, इस टाइप का जब आप दिखते हैं तो आपके दिमाग में बाहुबली प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? बाहुबली प्रॉपर्टी का जो बच्चा बताया था हमने, प्रॉपर्टी 4 की इंटीग्रेशन 0 से a
जब नीचे लोअर लिमिट 0 और ऊपर कुछ हो, ऊपर से कुछ भी हो, हाँ, लेकिन नीचे 0 हो, तो तब आपको वो वाली प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए, बाहुबली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स dx को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स रख देते हैं, बस यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, क्योंकि ए की जगह पे पाई बाई 2 है, बस और कुछ नहीं करना है जी। ठीक है जी। अच्छा, तो करो जरा, तो ये हो जाएगा बाय, हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि दिस इक्वल टू दिस है, इसलिए हम इसमें ये लगा रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया जी dx, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, एम्प्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग, अच्छा अब देखिएगा लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये लॉग कॉस थीटा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, i बराबर दिस और i बराबर दिस। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब चलो जी, ये हमने प्रॉपर्टी ये तो लगा दी हमने, बाहुबली प्रॉपर्टी। अब क्या करें भैया आगे? हाँ, अब ऐसा है कि हमें पता क्या है, इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि सॉल्व करते करते फिर से ये आ जाए, ये i बराबर जो ये है, इसकी जगह पे फिर हम i रख सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं कुछ, तो अगर कहीं पे फिर से ये आ जाए तो i रख देंगे इसकी जगह पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, हमें कुछ ऐसा करना है कि फिर से ये क्वेश्चन में ये आ जाए और उसकी जगह i रख दें। हाँ, अब देखो कैसे आएगा वो देखिएगा। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो आपस में। ठीक है जी, तो i और i तो 2i हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो लिमिट तो सेम है, तो एक ही लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। और लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स को जब जोड़ते हैं ना, लॉग लिमिट तो एक ही रहेगी, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इनको जब जोड़ेंगे ना आपस में तो ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ये फंक्शन इसका हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब आगे और क्या, अब देखो ऐसा है, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 sin x cos x हो जाएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो उसकी जगह हम sin 2x लिख सकते हैं जी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। तो देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, 2 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin x cos x तो हो जाएगा sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है ना, और अपॉन में 2 आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे देखिएगा लॉग a अपॉन b को आप लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग a अपॉन b को आप लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a ऊपर है, लॉग b की जगह लॉग 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। समझने की कोशिश करिए, हाँ समझने की कोशिश करिए क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, लॉग के प्रॉपर्टी लगा दिए आगे। हाँ, अच्छा, अब आगे देखिए जी, अब देखिए एम्प्लाइज 2i था ना, ये 2i बराबर दिस आ गया। हाँ, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x। ठीक है जी, माइनस ये देखिएगा log 2 कांस्टेंट है, log 2 तो बाहर आ जाता है जी। ठीक है जी, log 2 तो बाहर आ गया,
अंदर क्या बचा, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और x में लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कुल मिला के π/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटू π/2 और आ गया सॉल्व करके कुल मिला के। ठीक है जी, ये आप कर लेना, इतना आप करते करते आगे होंगे तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे। इसको कुछ मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। ठीक है जी, लेट I1 बराबर दिस, ये पूरा, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx, सॉरी यहाँ dx जरूर लिखिए भैया, हाँ, इसको हमने थोड़ी देर के लिए I1 मान लिया। इस I1 वाले को सॉल्व करते हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इसको जो है इस टाइप से बनाना, log sin x dx। तो log sin x नहीं, यहाँ पे 2x है, जबकि यहाँ x होना चाहिए था, तो तब ज्यादा बेटर रहता। अगर यहाँ पे x रहता तो फिर उसकी जगह पे हम i रख सकते थे, है ना, log, लेकिन यहाँ sin 2x आ गया। थोड़ा गलती, मतलब गलती मीन्स की थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई यहाँ पे कि x की जगह 2x आ गया, नहीं तो हम इसकी जगह i रख सकते थे, पूरे की जगह i रख सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2x आ गया। अब इस 2x को हटाना है, 2x को x में बदलना है, तो 2x को t मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, 2x को क्या मान लो, t मान लो। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 4 ले लो, और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगे, 2x को t मानेंगे तो ये dx भी t में चेंज होगा और आपका लिमिट भी पूरा चेंज होगा, है ना जी। तो ये ऐसा करते हैं कि पुट 2x इज इक्वल टू t और एम्प्लाइज 2 तो अपनी जगह x का इंटीग्रेशन dx और इज इक्वल टू t का dt। ठीक है जी, इस ठीक है, इन इक्वेशन 4, और लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होगी, जरा वो हम आगे बताएंगे। अच्छा, अब हम आगे कहाँ जाएं, 2y बराबर है ना, तो ऐसा करते हैं हम इसको जो है मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं भैया। हाँ, आपको कुछ देखना होगा तो टिक टिक करके पीछे चला जाना, ठीक है जी, क्योंकि इसको तो हमें मिटाना ही पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, इसको भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है ना, इसलिए, समझ रहे बात को, जगह कम है बच्चों, क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये हो गया जी आपका। इक्वेशन 4 में रखिए। हाँ, 4 एम्प्लाइज, तो 4 एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा जी, अबे यार वो कहाँ गया, वो I1 रखना था, अच्छा ठीक है, ये है, ओके ठीक है। I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो 0 से π/2। अब लिमिट क्या हो जाएगी, देखो 2x बराबर t है, अभी x की लिमिट है तो x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर 0 हो जाएगा, t बराबर 0। अब अपर लिमिट π/2, x की जगह π/2 रखेंगे, x की जगह π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर पाई आएगा। तो कहने का मतलब है कि अपर लिमिट पाई आ गई, पहले π/2 थी अब पाई आ गई, ठीक है जी। log sin 2x, log sin 2x, sin t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin t, dx, 2x की जगह t माना हुआ ना, t, हाँ, और dx की जगह क्या आएगा, dt/2, हाँ, 2 बटे में जाएगा, dx की बराबर dt/2, तो dt/2, जो 2 है कांस्टेंट है तो इसलिए /2 वाला 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिएगा फिर से जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब देखो इसको आप लिख सकते हैं log sin x dx, sin t dt को sin x dx, प्रॉपर्टी 1 बाय प्रॉपर्टी 1, हाँ, बाय प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 में हमने आपको बताया है कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो हमने t की जगह x रख दिया, कोई फर्क नहीं, ठीक है जी। अब ये i तभी होगा जब ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 बनेगा, log sin x dx। लेकिन अभी तक तो ये तो बन गया, log sin x dx बन गया, लेकिन लिमिट यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई, 0 से पाई हो गई। अब इसको π/2 बनाना है, तो मतलब इस पाई को π/2 मतलब आधा करना है। तो आधा करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी 6 आपको बताई है। देखो 3-4 प्रॉपर्टी लग रही है भैया इसमें, तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। अब क्या है प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 बताती है कि इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx
dx। कब? जब इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। तो अब देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ, ये यहाँ 2 टाइम्स हो जाता है और ये अपर लिमिट आधी हो जाती है, 2a का आधा मतलब a हो जाता है और एफ एक्स डी एक्स। कब होता है ये? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है? लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन x की जगह पे 2a माइनस एक्स, 2a माइनस मतलब ये जो अपर लिमिट है उसमें से x घटा दो, पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है तो लॉग साइन एक्स आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वही लॉग साइन एक्स आ रहा है, लॉग साइन एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगा सकते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा हमें कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है? क्यों? क्योंकि हमें पाई बाई 2 चाहिए अपर लिमिट। जब पाई बाई 2 चाहिए तभी तो हम उसकी जगह आई रख सकते हैं। हमें अपर लिमिट पाई बाई 2 चाहिए, पाई बाई 2 के लिए यही प्रॉपर्टी है जिसमें आधा हो जाता है अपर लिमिट, ठीक है जी। तो इसको आधा कर लीजिएगा, तो यहां से देखिएगा एम्प्लाइज I1 बराबर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 टाइम्स ऑफ, हाँ 1/2 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, इंटू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये वाली अपर लिमिट आधी हो जाती है देखिएगा, तो ये पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगी, और लॉग साइन एक्स dx, ठीक है जी। ये हमने बाय प्रॉपर्टी 6 किया है, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका I1 बराबर, देखो अब देखिएगा हमने ये इसको I माना था स्टार्टिंग में आप देखेंगे जरा, इसको I माना था, हाँ ये पूरा का पूरा सेम इसी के जैसा हो गया ना, ये I हो गया, तो I1 बराबर क्या हो गया आपका? I हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये देखो ये I1 था ना, ये देखो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? I रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देयरफॉर 3 एम्प्लाइज, समीकरण 3 में देखिएगा 2i बराबर, देखो 2i बराबर इसकी जगह पे कहा गया, हाँ ये I1 था ना, ये I1 था, अब I1 की जगह I1 ये था ना, I1 की जगह पे आप I रख सकते हैं, तो कहने का मतलब ये इसकी जगह पे I रख सकते हैं, और माइनस ये आ गया पाई बाई 2 पहले लिख दो और लॉग 2 हो गया, ठीक है जी। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना जरा, थोड़ा सा भी अगर ध्यान आपका हटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैथमेटिक्स है भैया, लॉजिक से चलता है, हाँ इसमें ऐसा नहीं कि आपको केमिस्ट्री के इसके फॉर्मूले आपको रटा दिए जाए, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स से लॉजिक से चलेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा इधर उधर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा चलो, आई को इधर लेके आइए आप, तो 2i माइनस आई, तो i बच जाएगा, ठीक है जी, और ये बच जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और i क्या था? i ये था, हाँ i ये था, क्या था? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx बराबर क्या आया? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब देखिएगा वही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया है जी, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जरा मेहनत करके आप, मैंने बहुत मेहनत से आपको ये क्वेश्चन बताया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है, तो बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरा ये इंटीग्रेशन 2 से 3 रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स dx। जरा इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हो रहे हैं या नहीं हो। अगर ये हो गया तो समझो कि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर देखे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी सारे लेक्चर देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे लेक्चर देखे हैं, और आप अच्छे मैथ्स में बन चुके हो अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो। जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके, राइट। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन के में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही रिलेटेड है, एरिया बाउंडेड द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मुख्य प्रयोग क्या होता है कि एरिया, जैसे एक्स एक्सिस
ये है, y एक्सिस ये है, और किसी कर्व का एरिया ये है, और a से लेकर b तक का एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये जिगजॉग वाला है फंक्शन का। तो इसका एरिया निकालना है तो लिमिट a से b तक लगा लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको कैसे निकाला जाता है एरिया बाउंडेड कर्व को, इसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। लेक्चर नंबर 9 आप देख लीजिए, उसमें इसको बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो इसको तब तक के लिए कहीं पे दिक्कत हो रही तो फिर से एक बार फिर से शुरू से इस लेक्चर को देख लीजिए और फिर लेक्चर नंबर 9 पे जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है जी। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ बार बार धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। अगर मजबूरी में कहीं जाना भी पड़ रहा है तो कम से कम 3-4 मीटर दूर होके बात करिए भैया। और दूसरा, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि मास्क जो है ना, जो कोरोना है ना, कोरोना वो यहाँ से घुसता है अंदर, नाक से या मुंह से। अगर एक बार अंदर घुस गया, एक कोरोना घुस गया ना, तो वो लाखों कोरोना इतनी जल्दी बनाते हैं कि पता भी नहीं चलता और सीधे लंग्स को खराब कर लेता है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, और उसके बाद ऊपर चला जाता है आदमी। तो देखिए, ध्यान रखिएगा अपना, हाँ। बहुत टिपिकल टाइम है, घर पे रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद जय भारत।